हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश लेखपाल समान ज्ञान प्रैक्टिस सेट विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के सुपर 30 क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस सेशन को दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि लास्ट में हम आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला है हमारा, आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। तो आयात निर्यात एग्जिम बैंक जो है वह 1982 में स्थापित हुआ था। इसका बी सही है। अगला है, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो कमलजीत सिंधु हैं। इसका सी सही है। अगला है, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो सार्क की पहली बैठक जो है वो ढाका बांग्लादेश में हुई थी। तो इसका ए सही है। अगला है, देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय कौन सा है। तो पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय जो है वह खूंटी है। इसका बी सही है। अगला है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई। तो लौह और रक्त की नीति बलबन ने सर्वप्रथम अपनाई थी। इसका ए सही है। अगला है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान जो है वह मैसूर का शासक था। अगला है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो संविधान का 52वां संशोधन जो है वह दल बदल से संबंधित है। इसका ए सही है। अगला है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन हैं। तो इस गीत के रचनाकार सर मोहम्मद इकबाल हैं। इसका सी सही है। अगला है, पल्ली आंदोलन संबंधित है। तो पल्ली आंदोलन जो है यह तमिलनाडु से संबंधित है। इसका भी सही है। अगला है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो भारत कला भवन जो है वह बनारस में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। तो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है वह 2002 में जारी की गई थी। इसका भी सही है। अगला है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। तो सबसे बड़ा शिलालेख जो है वह 13वां शिलालेख है। इसका सी सही है। अगला है, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो इसका ए सही है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है वह 1000 पे 912 है। सी सही है। अगला है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि तीव्रता जो है वह डेसिबल में मापी जाती है। इसका डी सही है। अगला है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो प्लीहा जो है यह मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। इसका ए सही है। अगला है, खाने का सोडा है। तो खाने का सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका बी सही है। अगला है, बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है। तो बीसीजी वैक्सीन जो है यह क्षय रोग में प्रयुक्त होता है। तो इसका बी सही है। अगला है, डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सी सही है। अगला है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण है। तो जो प्रयुक्त दर्पण है यह है उत्तल दर्पण। इसका ए सही है। अगला है,
स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? तो स्टेनलेस स्टील जो है यह लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो इसका बी सही है। अगला है, टाइलिन एंजाइम का संबंध है, तो टाइलिन एंजाइम का संबंध जो है वह लार से है, तो इसका सी सही है। अगला है, औद्योगिक अविशालता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है, तो यह लखनऊ में स्थित है, तो इसका डी सही है। अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है वह विटामिन बी और विटामिन सी दोनों है। अगला है, रक्त समूह ओ कहलाता है, तो रक्त समूह ओ जो है वह सार्वजनिक दाता कहलाता है, इसका ए सही है। अगला है, प्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था, तो एजी टेंसले ने इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो प्रकाश ऊर्जा जो है वह रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। अगला है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वह स्टेपीज है, इसका सी सही है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर बताने होंगे, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोग पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना आपको समझ में आता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? दूसरा है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और तीसरा है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों, ये रहा आपका वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।